छात्रों, आज हम समता की ओर यह जो कविता है मुकुटधर पांडे जी की, कविता किसकी है? मुकुटधर पांडे जी की कविता है। तो इस कविता का हम अध्ययन करने वाले हैं, समता की ओर। तो इस कविता का जो विषय है शुरू में, तो विषय देखेंगे हम कौन सी कविता का, समता की ओर। तो देखो, पहली बात ऐसी है कि शिशिर ऋतु जो होता है इसमें ठंडक होती है, अत्याधिक ठंडक होती है। कौन सी ऋतु में? शिशिर ऋतु में। और ये जो अत्याधिक ठंडक होती है ये वातावरण को प्रभावित करती है। किन किन को प्रभावित करती है अत्याधिक ठंडक? प्रकृति को प्रभावित करती है, पृथ्वी को प्रभावित करती है, वनस्पतियों को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को भी ये अत्याधिक ठंडक जो होती है ये प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, मनुष्यों और चांद तारों को भी अत्याधिक जो ठंडक होती है प्रभावित करती है। और एक बात और एक विचार प्रस्तुत कविता में कवि ने रखा है। कौन सा विचार मालूम है? समाज में जो हम दो वर्ग देखते हैं, एक है गरीब और दूसरा है अमीर। समाज में जो दो वर्ग होते हैं, कौन से? गरीब और अमीर। ये दो वर्ग हैं, एक गरीब है एक अमीर है, फिर भी इनमें एक रिश्ता है ना। गरीबों में और अमीरों में एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? मनुष्य का मनुष्य के साथ भाई भाई का रिश्ता है, नाता है। तो ये जो नाता है भाई भाई का, तो दूसरी बात ये आती है, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है तो भाई ने भाई की मदद करनी है। भाई ने भाई की मदद करनी है। जिनके पास है ऐसे जो लोग हैं वे लोग किनकी मदद करेंगे? जिनके पास नहीं है उनकी मदद करेंगे। क्यों मदद करनी है, क्यों उपकार करना है? क्योंकि दोनों में रिश्ता है, मनुष्य मनुष्य में रिश्ता है। कौन सा? भाई भाई का। तो कवि कहते हैं कि अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। इस कविता का यही विषय है। तो देखो, कविता में जो हम देखने वाले हैं कि शिशिर ऋतु की जो ठंडक है ये वातावरण को प्रभावित करती है। तो कैसे करती है ये हम इस कविता में देखने वाले हैं। शुरू में ही कवि ने कहा है, क्या कहा है? बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। कौन बीत गया है? हेमंत भ्रात। भ्रात का मतलब होता है भाई। भ्रात का मतलब क्या? भाई। ये बीत गया। कौन सा भाई बीत गया? हेमंत ऋतु। हेमंत बीत गया। किसका भाई है? शिशिर ऋतु का। ये भाई किसका? शिशिर ऋतु का। ये बीत गया। कौन? हेमंत बीत गया। और कौन सी ऋतु आ गई? शिशिर ऋतु आ गई। आपको तो मालूम है ऋतु, ये आपको मालूम है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। हेमंत के बाद शिशिर आता है। तो कवि कहते हैं बीत गया हेमंत भ्रात। कौन सा ऋतु बीत गया? हेमंत। और कौन सा ऋतु आया? शिशिर। शिशिर ऋतु आई। अब शिशिर ऋतु आ गई है तो इसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्या हो गया? प्रकृति भी द्युतिहीन। प्रकृति कैसी हो गई? द्युतिहीन हो गई। शिशिर ऋतु आ गई है। अब देखो शिशिर ऋतु के आते ही क्या हो गई? ठंडक बढ़ गई। और ये जो प्रकृति है द्युतिहीन हो गई। द्युतिहीन का मतलब होता है कांति रहित, चमक रहित। द्युतिहीन का मतलब क्या? चमक रहित। कौन चमक रहित हो गई? प्रकृति। प्रकृति
कैसी हो गई? चमक रहित हो गई। कब? शिशिर ऋतु आई तो। अवनी में कुंज टिका है छाई। अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। अवनी का मतलब पृथ्वी। कैसी हो गई पृथ्वी? कुंज टिका छाई, धुंधली सी हो गई। कुंज टिका का मतलब धुंध, धुंधली सी बन गई। धुंधला का पूरी पृथ्वी पर छा गया। कब? शिशिर ऋतु आई तब। अब देखो ये शिशिर ऋतु का या शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंडक जो है इसका परिणाम है, इसका प्रभाव पड़ गया। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? पृथ्वी द्युतिहीन हो गई। कैसी हो गई? चमक रहित हो गई। अवनी में कुंज टिका है छाई। पृथ्वी पर क्या छा गई? कुंज टिका छा गई। धुंधला का छा गया पृथ्वी पर। पड़ता खूब तुषार पद्म दल, तालों में बिखलाते। अब ठंडक के कारण क्या होता है? खूब बर्फ गिर रही है। पड़ता खूब तुषार, बर्फ गिर रही है। और इसका असर किस पर हो रहा है? तालों में बिखलाते। तालाबों में खिले हुए जो कमल के फूल है, बिखलाते, इनको बड़ा कष्ट हो रहा है। बिलखाना का मतलब होता है कष्ट पाना। किसको कष्ट हो पड़ रहा है? कमल के फूलों को। कहाँ है कमल के फूल? तालाबों में। किस कारण कष्ट हो रहा है? खूब बर्फ गिर रही है इसके कारण। पड़ता खूब तुषार पद्म दल, तालों में बिखलाते। अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। कमल के फूलों को जो तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, ये कैसे है मालूम है? कवि कहते हैं ये कष्ट कुछ उसी तरह के हैं जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से राज्य की प्रजा दुखी होती है। यथा लोग दुख पाते, जैसे लोगों को दुख होता है किनके कारण? अन्यायी नृप के दंडों से। अन्यायी राजा होता है, निर्दयी राजा होता है, और उसका जो दंडक होता है, उसके जो तरह तरह के दंडक होते हैं, इनसे जिस प्रकार प्रजा दुखी होती है, कुछ उसी प्रकार तालाबों में खिले हुए कमल के फूल हैं, उनको कष्ट हो रहे हैं। किसके कारण? बर्फ गिर रही इसके कारण। और ये सब कब हो रहा है? शिशिर ऋतु में। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल, निशा काल का मतलब क्या? रात का समय। तो रात के समय में क्या हो रहा है? रात्रि के समय बहुत ठंडक होती है और ऐसे वातावरण में लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। घरों में निज निज जा सोते हैं। कब? निशा काल में, रात के समय। लेकिन बाहर कैसा वातावरण है? बाहर श्वान श्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। लोग तो अपने घरों में जाकर सोते हैं ठंडक के कारण, लेकिन बाहर जो ठंडक है, इस ठंडक के मारे कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। किनका बुरा हाल है? कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का। किसके कारण? ठंडक के कारण। ये असाह प्राणी जो है चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। चिल्ला कर बार बार रोते हैं। कौन? श्वान और सियार, कुत्ते और सियार।
ये किसका असर है? शिशिर ऋतु का, शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्याधिक ठंडक का।